जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय मंडल। साथियों, समता मूलक संग्राम दल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपनी प्रवक्ता से अभिजीत दीपके के जो आंदोलन जंतर मंतर पे चल रही थी उन्होंने समर्थन किया था। उसी समर्थन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी गाइडलाइन से हमारी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं इस आंदोलन की समर्थन हम लोगों ने किया था। और उसी पे आज अभिजीत दीपके ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद किया है, समता मूलक संग्राम दल को धन्यवाद किया है। और ये भी बड़ी खबर आ रही है कि कल समता मूलक संग्राम दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुलाकात अभिजीत दीपके से होगी। और अभी देश के अंदर जो भाजपा की ये दोहरी नीति है, ये करोड़ों युवाओं की भविष्य से जो खिलवाड़ कर रही है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। सरकार को ये सोचनी चाहिए, लेकिन सरकार ये सोचने के लिए बाध्य नहीं है। सरकारों की ये सारी चीजों से मतलब नहीं है। सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है, विदेश घूरने से मतलब है। लेकिन भारत की युवाओं से मैं साथियों, लगातार आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि पेपर लीक के मामले पे कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत दीपके करोड़ों युवाओं को हक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। करीबन 21 जून से दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन चल रही है, धरना चल रही है, अनशन चल रही है, लेकिन सरकार की नजर नहीं। उसी आंदोलन में सम्मानित व्यक्ति जो इस देश की हमेशा से सेवा देने वाले, इस देश को, इस राष्ट्र की, इस पर्यावरण को, युवाओं को ख्याल रखने वाले सोनम वांगचुक जो हैं, वो करीबन 15 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे। और उनकी वजन 9 किलो घट चुका है। और वो करोड़ों युवाओं को हक अधिकार दिलाने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। वही सरकार, भाजपा सरकार जो है, ये लोकतंत्र की गरिमा के भूल चुका है। 30 मीटर के अंतराल पे सरकार की कई नेताएं जुटती है, लेकिन देश के युवाओं और भविष्य के लिए एक सम्मानित व्यक्ति अनशन पे बैठे हुए हैं तो उनकी अनशन तोड़वाने के लिए ये नहीं जाते हैं और उनकी बात नहीं मान रहे हैं। सोनम जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एजुकेशन के लिए या पर्यावरण के लिए उनकी हर एक क्षेत्रों में योगदान रहा है। अभी उनको अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित 2018 और 17 में किया गया था। लेकिन कहा जाए, अन्ना हजारे ने 11 दिनों के बाद ही अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था। उनके सामने जो है कांग्रेस सरकार झुकी थी और उनकी बात को माना था। लेकिन ये भाजपा सरकार जो है युवाओं को मान सम्मान से खिलवाड़ कर रही है। भाजपा सरकार ये नहीं चाहती है कि यहां देश की बेरोजगार, भ्रष्टाचार, जो पेपर लीक हो रही है, वैसी मुद्दाओं पर ध्यान दे, ख्याल दे। भाजपा को सिर्फ अपनी पार्टी की जरूरत है, अपनी कहा जाए तो कुर्सी से मतलब है। जनता मरती है तो मरने दो, हम हिटलर शाही छोड़ने वाले नहीं हैं, हम अवसरवादी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये भाजपा की रणनीति चल रही है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है इस सरकार के अंदर कि वैसे व्यक्ति जिन्होंने
हमेशा सेकमोल स्तूप को स्थापना 1988 में किया था, वो आत्मनिर्भर शिक्षा देने के लिए। और सोनम जी ने आइस स्तूप का भी तकनीक का विकास किया था कि ठंडा में पानी को जमा लेते हैं और गर्मी में किसानों के लिए जो है वही पानी कृषि में हम उपयोग करेंगे। वैसे व्यक्तियों को आज जो है उनकी हालातें बिगड़ी जा रही है, लेकिन बीजेपी के कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के अपनी कुर्सी से मतलब है। यहाँ की प्रधानमंत्री जनता की भविष्य और युवाओं को भविष्य से मतलब नहीं है, उनकी अपनी कुर्सी और विदेश घूरने से मतलब है। कहा जाए तो हमारे देश के लोगों ने ये पता लगा लिया कि कॉकरोच जनता पार्टी का फंडिंग विदेश से होती है, लेकिन नीट में पेपर लीक की बातें अभी तक के हमारे देश के लोगों से पता नहीं चला है। सोनम जी के लिए एक छोटी सी बातें है कि घर से अपने भाग के बैठे हैं रोटी सब्जी त्याग के, बैठे हैं रोटी सब्जी त्याग के, इस्तीफा तो लेकर ही उठेंगे क्योंकि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की बातें हैं। बिल्कुल डट के रहना है। और जो सोनम जी ने पूरे भारत के और अभिजीत दीपके ने पूरे भारत की जनताओं से माताओं से अपील किए हैं कि आपकी बच्चे के भविष्य के लिए और आपकी आने वाले छात्रों की भविष्य के लिए जंतर मंतर पे जो आंदोलन है 20 तारीख के, उस पे मैं भी अपील करता हूं पूरे भारत के लोगों से कि आप भी जाइए, अपने बच्चे के भविष्य की लड़ाई में आप जरूर साथ उतरे। और साथियों कि करोड़ों युवाओं से मैं अपील करता हूं कि आप अभिजीत दीपके और सोनम जी का साथ दीजिए कि जिस तरीके के लोकतंत्र की गरिमा को भूल रहे हैं भाजपा सरकार, लोकतंत्र की जो गरिमा थी, यदि जो अनशन पे कोई व्यक्ति बैठे हुए तो उनको अनशन तोड़वाने के लिए सरकार के पास रणनीति होनी चाहिए, सरकार को बातें माननी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी नहीं कर रही है। आप लोग तमाम युवाओं से कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप जो है अपने भविष्य की चिंता करते हैं तो अभिजीत दीपके के साथ दीजिए, सोनम जी के साथ दीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।